हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के सप्लीमेंट्री के चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर के सेकेंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इससे फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि प्रिंसेस सितंबर के पैरट की डेथ हो जाती है। उसके बाद उसको एक लिटिल बर्ड मिलती है जो कि बहुत ही अच्छा गाना गाती है, और सारी जो उसकी बहनें होती हैं वो उससे जेलस फील करती है और उसे वो कहती हैं कि इसको पिंजरे में बंद कर दो, लेकिन वो उसको बंद नहीं करती है उसे। और वो जो बर्ड होती है, वो बर्ड जो होता है वो उड़ जाता है। अब देखते हैं कि इस पार्ट में क्या होता है। इट सीम टू प्रिंसेस सेप्टेम्बर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे अ लॉन्ग टाइम। प्रिंसेस सेप्टेम्बर को ऐसा लगता है कि जो उसकी लिटिल बर्ड है बहुत लंबे समय से उससे दूर है। समथिंग माइट हैव हैपन टू हिम, वॉट विद हॉक एंड विद स्नेयर्स, यू नेवर न्यू वॉट ट्रबल ही माइट गेट इन टू। वो सोचती है, सारे विचार उसके मन में आते कि कहीं उसके संग कुछ हो तो नहीं गया, कहीं कोई बाज, हॉक मीन्स होता है बाज, किसी बाज ने उसको पकड़ तो नहीं लिया। स्नेयर्स मीन्स होता है ट्रैप, जो एनिमल्स को पकड़ने के लिए लगाते हैं वो। तो वो उसके मन में ये विचार चल रहे हैं कि कहीं किसी बाज ने तो नहीं पकड़ लिया, या कोई ट्रैप में तो नहीं वो फंस गया, उसके संग क्या प्रॉब्लम हो गई। और बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर और ही माइट टेक अ फैंसी टू समबडी एल्स, या वो मुझे भूल गया है या वो किसी और के साथ चला गया है। दैट वुड बी ड्रेडफुल, शी विस्ड ही वॉज सेफली बैक अगेन। और ये सब बातें जो थी, जो सोच रही थी, वो बहुत भयानक थी, और वो विश कर रही थी, उसकी कामना थी कि वो सुरक्षित तरीके से वापस आ जाए। Suddenly September heard a tweet just behind her ear, and she saw the little bird sitting on her shoulder. He had come in so quietly and alighted so softly that she had not heard him. तभी अचानक से सितंबर को जो है वो ट्वीट की आवाज़ सुनाई देती है जस्ट उसके कान के पास। तो वो देखती है कि छोटी बर्ड जो है वो उसके शोल्डर पे बैठी हुई थी। वो इतनी सॉफ्टली, इतने चुपचाप से आया था, नीचे उसके कंधे पे आके बैठा कि उसने उसकी आवाज़ को नहीं सुना। आई वंडर वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस कहती है, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ मैं क्या हुआ, ऐसी क्या समस्या आई कि जो तुम इतने दिनों तक नहीं आए। आई थॉट यू हैड वंडर दैट, सेड द लिटिल बर्ड। द फैक्ट इज आई वेरी नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट एट ऑल। My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay, but I thought you would be anxious. तो जो लिटिल बर्ड होती है वो कहते हैं कि तुम्हें जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगी कि फैक्ट ये है कि मैं आज की रात तो आने ही वाला नहीं था, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो है वो एक पार्टी देना चाहते थे और वो चाहते थे कि मैं वहाँ रुकूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सोचा कि तुम परेशान होगी, इसलिए मैं आ गया। अंडर द सर्कमस्टेंसेज दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। ऐसे सर्कमस्टेंसेस मतलब ऐसी परिस्थितियों में जब प्रिंसेस सितंबर उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी, जो लिटिल बर्ड के जो रिमार्क थे, जो कह रहा था कि मैं आज नहीं आता, उससे जो है वो बहुत परेशान हो गई। September felt her heart go thump against her chest and she made up her mind to take no more risk. September को ऐसा लगा कि मानो उसका कलेजा बाहर, एक होता ना, हम बोलते हैं फ्रेज, कहावत बोलते हैं कि कलेजा मुंह को आना। तो उसने जब बर्ड की बात सुनी तो उसको ऐसा लगा कि उसका कलेजा बाहर को आ जाएगा, और तो उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया। उसने निश्चय कर लिया कि अब वो कोई रिस्क नहीं लेगी। शी पुट अप हर हैंड, उसने अपना हाथ बाहर निकाला एंड took hold of the bird, और उसने बर्ड को पकड़ा। The bird suspected nothing and he was so surprised when she carried him over the cage, popped him in and shut the door on him that for a moment he could think of nothing to say. तो जो बर्ड है उसे कुछ भी शक नहीं होता, और वो उसे सरप्राइज़ नहीं होता कि जब उसको केज के पास लेके जाती है, वो उसे अंदर डालती है और दरवाजे को बंद कर देती है। एक पल के लिए वो कुछ नहीं सोचता और ना ही उसे कुछ कहता है। बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द इवोरी पर्च एंड सेड, व्हाट इज़ द जोक। लेकिन एक दो पल के बाद वो जो है इवोरी पर्च पे हॉप करके बैठता है और उससे कहता है कि क्या ये कोई मजाक है। देयर इज़ नो जोक, सेड सितंबर, बट सम ऑफ मामाज कैट्स आर प्रॉलिंग अबाउट टू नाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर। कहती है कोई मजाक नहीं है, सितंबर कहती है कोई मजाक नहीं है, आज की रात जो ममा की कैट्स हैं वो इधर उधर घूम रही हैं, इसलिए तुम्हारे लिए ये जगह सेफ़ है। वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड, सेड द लिटिल बर्ड, सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग। वो कहता है ठीक है, आज की रात की बात है तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुबह मुझे बाहर निकाल देना, जैसे ही सुबह होगी मुझे बाहर निकाल लेना। ही एट अ वेरी गुड सपर एंड देन बिगिन टू सिंग। उसने बहुत अच्छा खाना खाया और गाना गाना शुरू कर दिया। बट इन द मिडिल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप, लेकिन गाने के बीच में ही उसने गाना गाना बंद कर दिया। आई डोंट नो वॉट इज़ द मैटर विद मी, ही सेड, बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट। वो बर्ड कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे आज की रात गाना गाने का मन नहीं कर रहा है। वेरी वेल, सेड सितंबर,
गो टू स्लीप इन स्टेट। तो सेप्टेम्बर कहती है बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तुम जाके सो जाओ। सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप। इसलिए बर्ड ने क्या किया, अपने सिर को अपने पंखों में छुपाया और 1 मिनट में ही वो, कुछ मिनटों में ही वो सो गया। सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू। सेप्टेम्बर भी सो गई। बट वैन द dawn broke she was awakened by the little bird calling her at the top of his voice। और जब शुरू हुई तो उसकी जो आँख थी वो खुली और जो बर्ड है वो चिल्ला रही थी ज़ोर ज़ोर से। wake up he said, open the door of this cage and let me out, I want to have a good fly while the dew is still on the ground। जागो जागो, मेरा पिंजरे का दरवाज़ा खोलो और मुझे बाहर आने दो, मैं उड़ना चाहता हूँ जब तक कि ग्राउंड में ड्यू है। ड्यू का मतलब होता है पानी की बूंदें जो होती है ना घासों के ऊपर जम जाती है वो। तो कहता है जब तक कि ड्यू है ग्राउंड में, मुझे बाहर निकाल के मुझे उड़ने दो। यू आर मच बेटर ऑफ वे यू आर सेट सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर कहते हैं कि तुम जहाँ हो वहीं अच्छे हो। लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड एंड ही ट्राई टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज बट ऑफ कोर्स कुडंट। वो कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। वो बहुत कोशिश करता है बाहर से बाहर आने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। एंड ही बीट अगेंस्ट द डोर बट ऑफ कोर्स ही कुडंट ओपन इट। वो दरवाजे को पीटता है लेकिन वो नहीं खुलता। देन द 8 princesses केम इन एंड लुक्ड एट हिम। तभी जो 8 सिस्टर प्रिंसेस होती हैं, राजकुमारियाँ होती हैं, वो आती हैं और उसको देखती हैं। दे टोल्ड सेप्टेम्बर शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस। वो कहते हैं कि सेप्टेम्बर को तुम बहुत बुद्धिमान निकली जो तुमने हमारी सलाह को माना। दे सेड ही वुड सून गेट यूज टू द केज एंड इन अ फ्यू डेज वुड क्वाइट फॉरगेट ही हैड एवर बीन फ्री। The little bird said nothing at all while they were there, but as soon as they were gone, he began to cry again, let me out, let me out। वो कहती हैं कि जल्दी ही इसको आदत पड़ जाएगी पिंजरे में रहने की और ये सब कुछ भूल जाएगा कि कभी आज़ाद भी था। तो जो लिटिल बर्ड है वो जब तक कि उसकी बहनें वहाँ होती वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन जैसे ही वो जाती फिर से वो चिल्लाने लगता है कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। डोंट बी सच an old silly, said September. I have put you in the cage because I am so fond of you. I know what's good for you much better than you do yourself. Sing me a little song and I'll give you a piece of sugar। तो वो कहता है कि ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। सेप्टेम्बर उसको कहती है कि मैंने तुम्हें इसलिए पिंजरे में डाला है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मेरे लिए गाना गाओ, फिर मैं तुम्हें एक पीस ऑफ शुगर दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर sang a नोट। लेकिन जो लिटिल बर्ड होता है वो केज के कॉर्नर में ही खड़ा रहता है और आकाश को, ब्लू आकाश को देखता रहता है और गाना नहीं गाता है। वॉट इज़ द गुड ऑफ सल्किंग, सेड सेप्टेम्बर, वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स। वो कहती है क्या मजाक है। सेप्टेम्बर कहती है कि तुम गाना क्यों नहीं गाते हो, अपनी प्रॉब्लम्स को, एंड फॉरगेट योर ट्रबल, जो भी तुम्हारी परेशानी है उसको भूल जाओ और गाना गाओ। हाउ कैन आई सिंग, आंसर द बर्ड, आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड्स। कहता मैं कैसे गा सकता हूँ गाना, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, लेक को देखना चाहता हूँ और जो खेतों में हरे भरे राइस के जो प्लांट्स हैं उनको देखना चाहता हूँ। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, शी सेड। वो कहती है, प्रिंसेस कहती है कि मैं तुम्हें रोज़ बाहर ले जाऊँगी। It's not the same thing, said the little bird. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage। वो कहता है कि नहीं, ये एक ही जैसी बात नहीं है। पिंजरे से इन सब चीज़ों को देखना, पेड़ों को देखना, लेक को देखना बिल्कुल अलग होता है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या था, जो आप कैद में रहते हो वो उसको देखने का तरीका अलग होता है और जब आप खुले होते हो, फ्री होते हो, उससे देखने का अलग ही मज़ा होता है। तो कहता है कि वो उसमें बहुत अलग है ये बात। द बर्ड वुडंट सिंग अ सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंग्जियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट। बर्ड ने बिल्कुल खाना बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया। तो वो जो प्रिंसेस होती है बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो अपनी बहनों से पूछती है कि इसके बारे में वो क्या सोचती हैं। यू मस्ट बी फर्म, दे सेड। वो कहती है कि तुम्हें बिल्कुल दृढ़ निश्चय रहना चाहिए। फर्म का मतलब जो तुमने मतलब उसको पिंजरे में बंद करने का निश्चय किया है तो उसी पे अडिग बनी रहो। अब रिमेनिंग पार्ट का वीडियो एक्सप्लेनेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।